पवन पुत्र हनुमान जी की ये कथा न केवल भक्ति की पराकाष्ठा है, बल्कि शक्ति, बुद्धि और समर्पण का एक अनूठा संगम भी है। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म में हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो अजर अमर माने जाते हैं। आइए उनके जीवन की पावन गाथा को विस्तार से समझते हैं। जन्म और बाल्यकाल। अलौकिक शक्तियों का उदय। त्रेता युग में अंजना नाम की एक अप्सरा, जो श्रापवश वानर रूप में पृथ्वी पर निवास कर रही थी, ने संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें अपने अंश से पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। दूसरी ओर राजा दशरथ द्वारा कराए गए पुत्र कामेष्टि यज्ञ की खीर का एक भाग पवन देव के माध्यम से माता अंजनी के हाथों में पहुंचा। इस प्रकार भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार के रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ। चूंकि उनका जन्म वायु देव के आशीर्वाद और माध्यम से हुआ, इसलिए उन्हें पवन पुत्र कहा जाता है। बालपन से ही वे असाधारण थे। एक बार भूख लगने पर उन्होंने उगते हुए सूर्य को एक लाल फल समझ लिया और उसे निगलने के लिए आकाश की ओर उड़ चले। राह में राहु को हटाकर जब वे सूर्य के समीप पहुंचे, तो देवराज इंद्र ने संकट भांपकर उन पर वज्र से प्रहार किया। वज्र के प्रहार से उनकी ठुड्डी हनु टूट गई और वे मूर्छित होकर गिर पड़े। इसी कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। वायुदेव ने क्रोधित होकर संसार की वायु रोक दी। तब ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं ने उन्हें होश में लाकर अनंत वरदान दिए, जिससे वे अजय और सर्वशक्तिशाली बन गए। श्री राम से मिलन और अटूट भक्ति। हनुमान जी ने सूर्य देव को अपना गुरु बनाया और अल्प समय में ही समस्त वेदों और विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया। वे किष्किंधा के राजा सुग्रीव के मंत्री और मित्र बने। जब रावण ने माता सीता का हरण किया और श्री राम उनकी खोज में भटक रहे थे, तब ऋष्यमुख पर्वत पर हनुमान जी का मिलन राम जी से हुआ। प्रथम भेंट में ही हनुमान जी ने ब्राह्मण वेश त्याग कर प्रभु के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। यह मिलन इतिहास का सबसे पवित्र मिलन था। यहाँ से हनुमान जी के जीवन का एक ही लक्ष्य रह गया, रामकाज। समुद्र लंघन और लंका दहन। सीता माता की खोज के दौरान जब वानर सेना समुद्र तट पर पहुंची, तब जामवन जी ने हनुमान जी को उनकी सोई हुई शक्तियों की याद दिलाई। हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया और एक ही छलांग में 100 योजन का समुद्र पार कर लिया। मार्ग में सुरसा और सिंहिका जैसी बाधाओं को अपनी बुद्धि और बल से परास्त कर वे लंका पहुंचे। अशोक वाटिका में माता सीता को प्रभु राम की मुद्रिका अंगूठी देकर उन्होंने उन्हें ढांढस बंधाया। रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध करने के पश्चात जब उन्हें मेघनाद ने बंदी बनाकर रावण की सभा में प्रस्तुत किया, तो हनुमान जी ने निर्भीकता से रावण को धर्म का मार्ग अपनाने की सलाह दी। जब अहंकारी रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवा दी, तब हनुमान जी ने पूरी लंका को भस्म कर दिया। ये घटना अहंकार के विनाश और सत्य की विजय का प्रतीक थी। शक्ति और सेवा के अद्भुत प्रसंग। राम रावण युद्ध के दौरान हनुमान जी ने अपनी वीरता के अनेक प्रमाण दिए। जब रावण के पुत्र मेघनाद के शक्ति बाण से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, तब वैद्य सुषेण ने संजीवनी बूटी लाने को कहा। हनुमान जी रातों रात द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे, लेकिन औषधि की पहचान न होने के कारण वे पूरा पर्वत ही उठाकर युद्ध क्षेत्र में ले आए। उनके इस साहस ने लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। अहिरावण द्वारा राम लक्ष्मण को पाताल लोक ले जाने पर हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया और अहिरावण का वध कर प्रभु को सुरक्षित वापस लाए। युद्ध की समाप्ति के बाद जब राम जी अयोध्या लौटे, तो हनुमान जी उनकी सेवा में सदैव तत्पर रहे। कहा जाता है कि जब माता सीता ने उन्हें उपहार में मोतियों की माला दी, तो उन्होंने एक एक मोती तोड़कर देखा कि उसमें राम है या नहीं। जब लोगों ने संदेह किया, तो हनुमान जी ने अपना सीना चीरकर दिखा दिया, जहां हृदय में साक्षात राम और जानकी विराजमान थे। उपसंहार। आधुनिक युग में हनुमान जी की प्रासंगिकता। हनुमान जी का चरित्र हमें सिखाता है कि शक्ति के साथ विनम्रता और बुद्धि के साथ भक्ति का होना अनिवार्य है। वे अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता हैं, फिर भी स्वयं को केवल एक राम भक्त ही कहलाना पसंद करते हैं। अतुलित बलधामम हेमशैलाभदेहम दनुजवन कृशानु ज्ञानिनाम ग्रगण्यम। आज के दौर में जब व्यक्ति मानसिक तनाव और भय से घिरा है, हनुमान चालीसा का पाठ और उनके आदर्शों का स्मरण उसे आंतरिक बल प्रदान करता है। उनकी कथा हमें संकटों से लड़ने का साहस और निस्वार्थ सेवा का मार्ग दिखाती है। यही कारण है कि वे कलयुग के जागृत देवता के रूप में हर भक्त के हृदय में बसे हुए हैं।